हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की पुस्तक पर। सो फ्रेंड्स, आज से पहले आपने ब्याज में लेन देन को होते हुए तो कई बार देखा होगा कि कई लोग ब्याज पे पैसा देते हैं और लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ब्याज निकालना नहीं आता तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप ब्याज निकालना आसानी से सीख जाएंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को कैसे निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट करके शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और सीखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को कैसे निकाला जाता है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। आज हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये का ऋण लिया, यानी कि एक व्यक्ति है उसने 5,000 रुपये का ऋण लिया है और 10% की दर पर 2 वर्ष के लिए रखा और उसने वो जो ऋण है वो 10% की वार्षिक दर से लिया है और अपने पास उसने वो धनराशि 2 वर्ष के लिए रखी है। कुल धनराशि क्या होगी जो उसे 2 वर्ष बाद वापस करनी होगी। यानी कि जब फ्रेंड्स वो 2 वर्ष बाद धनराशि को वापस करेगा तो उसमें कुछ उसका ब्याज भी बन चुका होगा। तो वो धनराशि क्या होगी जो वो 2 वर्ष बाद वापस करेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T बट्टे में 100। यानी कि फ्रेंड्स, जो हमारा SI है इसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और जो फ्रेंड्स जो हमारा P है इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी कि जो भी हमारा मूलधन है, यानी कि जो भी उसने पैसा शुरू में लिया था वही होता है प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स, इसने शुरू में कितने 5,000 रुपये लिए थे। और फ्रेंड्स, जो हमारा R होता है वो होता है रेट, यानी कि उसने वो किस रेट पे लिए थे। तो फ्रेंड्स, जो उसने 10% वार्षिक दर से लिए थे इसीलिए उसका जो रेट हुआ वो कितना हो गया फ्रेंड्स 10%। और उसके बाद हमारा T होता है वो होता है टाइम, यानी कि उसने वो पैसे कितने वर्ष के लिए लिए थे। तो फ्रेंड्स वो है 2, यानी कि 2 वर्ष के लिए लिए थे। तो फ्रेंड्स, अब हमको पता लग चुका है कि इसका P कितना है, R कितना है और T कितना है। तो चलिए हम फ्रेंड्स इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं कि वो 5,000 रुपये तो उसने लिए थे, लेकिन जब वो 2 वर्ष बाद पैसे वापस करेगा तो वो कितने पैसे वापस करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने फॉर्मूले को पहले लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया है, चलिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 5,000। इसके बाद जो उसने रेट लिया था यानी कि 10% की वार्षिक दर से लिया था और जो उसने 2 साल के लिए वो पैसे लिए थे। अब उसके बाद हमें बट्टे में 100 रखना होगा। इसके बाद चलिए हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना बना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे फ्रेंड्स, और जब 50 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 500 और जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000। तो यानी कि फ्रेंड्स, जो ये आपका 1000 आया ये आया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। यानी कि जो 2 साल तक उसने अपने पास पैसे रखे हैं उसका जो ब्याज बना है फ्रेंड्स वो बना है 1,000 रुपये। लेकिन इसने फ्रेंड्स 5,000 रुपये लिए थे, तो इसने 5,000 रुपये तो पहले से ही ले लिए थे और इसका 1,000 रुपये ब्याज भी बन गया है। तो फ्रेंड्स, जो ये टोटल धनराशि वापस करेगा वो कितनी करेगा 6,000। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने एक और क्वेश्चन ले लिया अपने सिंपल इंटरेस्ट का जिसमें हमारा मूलधन 10,000 रुपये है। वहीं पे अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा 10% है और जो हमारा मिश्र धन है वो है 15,000 रुपये। और उसके बाद हमें समय निकालना है कि उस व्यक्ति ने कितने समय के लिए वो पैसे लिए थे, कि 10,000 की जो धनराशि है वो अब कितनी 15,000 रुपये हो चुकी है और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 10%। तो फ्रेंड्स, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा फॉर्मूला था SI बराबर P इंटू R इंटू T बट्टे में 100। सो फ्रेंड्स, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इसका साधारण ब्याज कितना था। तो फ्रेंड्स, जो इसकी 10,000 की धनराशि थी वो अब कितनी हो चुकी है 15,000 रुपये हो चुकी है। तो यानी कि जो इसका ब्याज बन चुका है वो है 5,000, यानी कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बना वो इसका बना 5,000। इसके बाद फ्रेंड्स, जो इसने प्रिंसिपल लिया था यानी कि जो इसने मूलधन लिया था वो लिया था फ्रेंड्स 10,000 रुपये। उसके बाद फ्रेंड्स, जो इसने रेट लिया था वो था 10% की रेट पे इसने लिया था ये ब्याज। और इसके बाद हमें टाइम यानी कि समय को कैलकुलेट करना है कि इसने वो कितने समय के लिए लिया था ब्याज, और बट्टे में हम रखेंगे 100। तो चलिए फ्रेंड्स कैलकुलेट करते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसके बाद 3 0 से 3 0 कैंसिल। तो फ्रेंड्स, जो हमारा T आया वो आया 5, यानी कि इसने 5 वर्षों के लिए ये साधारण ब्याज लिया था।
सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। अगर आप सीख गए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को कैसे निकाला जाता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरे को मिलेगा मोटिवेशन आपके लिए और भी वीडियोस बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।